सो ब्यूटीफुल सोल्स, आप भी अपने काउंटर पार्ट, अपनी ट्विन फ्लेम की, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हैं। क्या आप भी अपने लवर की इमोशंस को, फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं? स्टिल आप ना चाहते हुए भी उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, जो आपको इमोशनली मेंटली ब्लॉक करता है। दिस वीडियो इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस वीडियो में हम इन्हीं पे डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही नवरात्रि के इस अवसर पे माँ काली के टैरो डेक से करंट एनर्जीज़ पे डिस्कशन करूँगा। डीएफ और डीएम की एनर्जीज़ कैसी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गेदेस्ट्रो। आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। ट्विन फ्लेम जर्नी में बात करते हैं कनेक्शंस की। तो कॉर्ड कनेक्शंस के थ्रू एक आत्मा दूसरी आत्मा से जुड़ी रहती है। मात्र ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं, आपके पूर्व जन्मों में जिन भी आत्माओं के साथ आपके भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक जुड़ाव रहा है, या एक दूसरे के साथ प्रारब्ध आप शेयर करते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ कर्म आपके जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन एक निश्चित समय पे, एक निश्चित रूप में आपके साथ ज़रूर आएगा, आपके पास ज़रूर आएगा। उस सर्टेन कर्मा को हम कैसे रिलीज़ करते हैं, या सम टाइम हम किसी विशेष साधना या तंत्र के द्वारा हम डिवाइन एनर्जी से या सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, या बहुत हमारे शरीर में एक्सेसिव एनर्जी आ जाती है, उससे हम कैसे डील करें। उससे पहले हम एक रीडिंग कर लेते हैं, जो कलेक्टिव एनर्जीज़ है, करंट एनर्जीज़ है, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो कैसा रहेगा आने वाले टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मैंने कुछ कार्ड्स पहले ही पिक कर लिए हैं, एक कार्ड और हमारे पास आ जाए तो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो कार्ड है हमारा वो ब्लू तारा देवी का है। ये कार्ड देवी का ये स्वरूप दिखाता है आपको इमोशनली हील होना है, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर जो हीलिंग टेंडेंसीज़ है उसे भी इस समय इंक्रीज़ करना है। जो कॉस्मिक एनर्जी चेंज हो रही है, जैसे ये नवरात्रि भी आप देख रहे हैं चल रही है, इस फेज़ में आपको इंटरनली हील करने का मौका मिल रहा है, तो आप इसे यूटिलाइज़ करें और स्वयं को हील करें, बैलेंस करें। दिस इज़ द हायर डायमेंशन पोर्टल जो ओपन होता है, जिसमें आप सभी अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं। दूसरा कार्ड आया है देवी शमशाना का है। देवी शमशाना को आप ध्यान से देखिए, ये पहला ही कार्ड है। इसमें जो माला माता अर्पण किए हुए हैं, मुंड माला, वो कार्मिक कनेक्शंस को दिखाती है, जो अभी भी आपके हार्ट, आपके थ्रॉट कम्युनिकेशन के रूप में, आपके हार्ट के रूप में कनेक्टेड है। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशंस करने चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करना चाहते हैं, तो अगर ये स्टेज चल रही है आपकी, जो ये रीडिंग में आ रही है, तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज़ को निकालने की अभी ज़रूरत है। इस नवरात्रि में आप अपने आप को क्लींस करिए। इसी वजह से मैंने एक क्लिनजिंग मुद्रा मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है नवरात्रि के सत्र पे। ये बेसिकली आप खुद भी अपने आप से प्रयास कर सकते हैं, खुद के शरीर को शोधन करने के लिए। व्रत इसका एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर के डिटॉक्स करने के फॉर्म में लाते हैं। जैसे यम, नियम और आसन में आप अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, कुछ चीज़ों को पालन करके, कुछ चीज़ों को फॉलो करके, उसी तरह ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट कार्ड आया है करंट एनर्जीज़ में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है देवी बंगलामुखी का। तो देवी बंगलामुखी कौन है? जो कि प्रोटेक्शन करती है हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो अपने आप को प्रोटेक्शन करिए। जो भी आपको विधि माध्यम आता है, मैंने मरखाबा सिखाया है बहुत से स्टूडेंट्स को, मैंने प्रोटेक्शन के अलग अलग माध्यम सिखाए हैं। आपने भी कुछ अगर प्रोटेक्शन की विधि सीखी है तो उसे अपने लाइफ में अप्लाई करिए, उससे प्रोटेक्शन करिए। साथ ही देवी बंगलामुखी का पूजन भी और उनका प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। देवी बंगलामुखी 10 महाविद्या में से एक हैं, तो बहुत पावरफुल हैं। इनकी साधना स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव फोर्स से, डार्क एंटिटीज से। तो जो बॉटम डेक आपका आ रहा है, उसके बाद हम टॉपिक पे आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काली तंत्रिका देवी का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड बेसिकली बॉटम डेक में क्या दर्शाता है? ये कार्ड लाता है सम काइंड ऑफ एक टॉक्सिक एनर्जीज जो कि आपके लाइफ में हैं, और आप
उन टॉक्सिक एनर्जी को किसी ना किसी माध्यम से अभी बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से कोई चीज़ है जो हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से वो चीज़ें नहीं आप अप्लाई कर पा रहे। डीएम बेसिकली बैड हैबिट्स में अभी फंसे हुए हैं, वो अभी आपसे इस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, अब अगर आप सुप्रीम पावर किसी बहुत हायर डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो गए हैं या अपने काउंटर पार्ट के एनर्जीज बहुत पिक कर रहे हैं, तो ये समटाइम बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। रीज़न इसके पीछे दो हैं। पहला रीज़न है आप स्वयं को जान नहीं पाएंगे, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरे की एनर्जीज आपको कलेक्ट होती रहेंगी और आपको चैनलिंग होती रहेगी, जिससे आप स्वयं की यात्रा को परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे और इसी कारण से ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी भी रह जाती है, क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आपका ये जो एनर्जीज़ है वो कनेक्ट हो रही है, वो डार्क एनर्जीज़ का इन्वॉल्व होना। कहीं ना कहीं सिर्फ आप हायर सोर्स से जब कनेक्ट होते हैं तो सिर्फ सकारात्मक ही नहीं, कई बार जो आप साधनाएं और तपस्या करते हैं वो आप प्रोटेक्शन ठीक से नहीं लेते हैं, इस कारण से आपसे डार्क एनर्जीज भी कनेक्ट हो जाती हैं और आपसे ऊर्जा अवशोषित करती रहती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं। आप पे जैसे कि एक परजीवी होता है, दूसरे के शरीर में रह के अपना भरण पोषण करता है, उस तरह वो आत्माएं, वो डार्क एनर्जीज आपकी जर्नी पे बेस्ड होती हैं और कहीं ना कहीं आप कितना भी इनर वर्क करते हैं थोड़ा थोड़ा तो चेंज आएगा, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ठीक से प्रोटेक्टेड नहीं है वहाँ पे और इसी कारण से आपका यूनियन भी नहीं हो पाता, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आपका शुद्धिकरण जरूरी है, जो कि इस नवरात्रि आप करें, डिटॉक्स करें खुद को और स्वयं को हील करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, वहीं मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।